तो हमने बेटा जी सेकंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट किया हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हमारी 3 एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके बारे में हमने 11th में भी पढ़ रखा है। दीज आर द डेफिनेशंस: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज प्रोडक्शन? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल भी दिया है इसका। कोई बेकरी वाला है, उसने 20,000 का व्हीट फ्लोर लिया और उसको 30,000 के ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 20,000 का जो उसने फ्लोर लिया, ये उसका रॉ मटेरियल हो गया, इनपुट हो गया, और उसे उसने 30,000 के ब्रेड प्रोड्यूस किए। 30,000 उसका जो टोटल आउटपुट हो गया। यहाँ पे आपको ये 10,000 जो बताया गया है, ये 10,000 क्या बताया गया है कि प्रोड्यूसर द्वारा 10,000 का वैल्यू ऐड किया गया है। 20,000 का उसने रॉ मटेरियल लिया और उससे 30,000 के उसने ब्रेड बना लिए। 10,000 उसके द्वारा एडिशन किया गया। फिर कंजप्शन, कंजप्शन क्या है? जब भी कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो कंजप्शन करना, गुड्स की उस यूटिलिटी पावर को यूज करना, दैट इज नोन एज कंजप्शन। And what is investment? Increase in the stock of capital is known as investment. After that, we study ये 3 phases के बारे में भी हमने कल स्टडी किया। These are the 3 phases of circular flow. ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, इसके थ्रू आप सर्कुलर फ्लो समझ सकते हो। ये प्रोड्यूसर सेक्टर, ये हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज दिया। क्योंकि हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज दिया, तो बदले में प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिया। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, उसने वो सारा पैसा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च किया। ये जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड और फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किसका पार्ट है? ये दोनों पॉइंट रियल फ्लो का पार्ट है। और ये फोर्थ और सेकंड, ये दोनों पॉइंट किसका पार्ट रहते हैं? मनी फ्लो का। दोनों को मिला के ये एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो, दोनों को मिला के कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ये इसी में अपना आपको फेस समझाए थे मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना, जनरेट होना, जनरेशन फेज। ये जो हमारा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है, ये किसका पार्ट रहता है? प्रोडक्शन फेज का। ये सेकंड पॉइंट ये रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज का, जहां पे प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को मनी डिस्ट्रीब्यूट की। जिसे लैंड लिया उसको रेंट दिया, जिसे लेबर लिया उसको वेजेस दिया, जिसे कैपिटल ली उसको इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने बात थर्ड फेज डिस्पोजिशन फेज। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया, उसने वो सारा पैसा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसे हमने कहा डिस्पोजिशन फेज। दीज आर द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। रियल फ्लो के बारे में बातचीत होगी, मनी फ्लो के बारे में बातचीत होगी। ये हमने पढ़ा था हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स: हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन करना और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स प्रोवाइड करना। प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या काम है? गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करना और फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर से लेके उनको बदले में गुड्स और सर्विसेज बना के देना और उनके फैक्टर्स की उनको पेमेंट्स करना।
गवर्नमेंट सब कुछ करती है, कंजप्शन भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है, हमें बिजली पानी ये सब सेवाएं भी हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। The fourth one is external sector, rest of the world sector, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उनके वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ये टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में कल आपको बताया था। ये जो आपके सामने फिलहाल ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी है विद फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप ये फाइनेंशियल मार्केट के इसको इग्नोर करो, सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात करो, तो ये बनेगी टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करते हो तो वो बनेगी टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रहता है हमारा? बैंकिंग सेक्टर। और ये बैंकिंग सेक्टर का काम क्या रहता है? बैंकिंग सेक्टर बेसिकली या तो हम बैंक्स में पैसा सेव करते हैं या बैंक से पैसा बोरो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, हाउस होल्ड ने बैंक में पैसा सेव किया और बदले में उसे बोरो अगर करना है, पैसा उधार चाहिए तो उसे उधार भी मिल जाएगा। सेम प्रोड्यूसर पैसा सेव भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पे पैसा बोरो भी कर सकता है। इसके बाद ये टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में देखा हमने। यस, एक टॉपिक है यहाँ पे छोटा सा, व्हाट इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या है, ध्यान से समझना। ये हमारी सपोज कीजिए इकोनॉमी है, लीकेजेस किसे कहते हैं? लीकेजेस का मतलब क्या होता है? विड्रॉल्स। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लीकेजेस, विड्रॉल, कुछ निकल जाना। इंजेक्शन वर्ड का मतलब रहता है इंजेक्ट होना, कुछ ना कुछ फिल होना, भरना। तो इंजेक्शन और लीकेजेस का इकोनॉमी के मामले में क्या मीनिंग है यहाँ पे? व्हाट आर इंजेक्शंस? वो सभी वेरिएबल्स जिससे हमारी इकोनॉमी का साइज इंक्रीज होगा, वो सारे वेरिएबल्स जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, उसे क्या कहेंगे? मतलब जिससे इकोनॉमी का साइज प्लस होगा, वो सारे वेरिएबल्स जिससे इकोनॉमी का साइज प्लस होगा उसे क्या कहेंगे? इंजेक्शंस। और वो सारे वेरिएबल्स जिससे हमारी इकोनॉमी का साइज डिक्रीज होगा, कम होगा, इकोनॉमी में पैसा थोड़ा रह जाएगा, कम रह जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं? लीकेजेस या फिर वेरिएबल्स। इंजेक्शन की बेस्ट एग्जांपल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा और लगाते हैं, 10,000 था हमारी इकोनॉमी में, 2,000 और पैसा लगा दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो क्या होती है? इंजेक्शन। एक्सपोर्ट, बाहर माल बेचा, विद प्रॉफिट्स के पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट भी किसका पार्ट रहता है? इंजेक्शंस का। लीकेजेस की एग्जांपल, जैसे हमने पैसा सेव किया, आपने घर पे पैसा सेव करके रख लिया, 10,000 हाउस होल्ड सेक्टर ने अर्न किया, उसमें से 2500 उसने अपने पास जमा करके रख लिया, तो वापिस इकोनॉमी में 7500 ही उसने खर्च किया, तो दैट 2500 इज अ पार्ट ऑफ लीकेजेस। और एग्जांपल इसकी इंपोर्ट, पैसा अपन ने सामान फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया, ठीक है, तो पैसा बाहर जाएगा इकोनॉमी में से, तो वो सारे वेरिएबल्स जिससे हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उन सभी को अपन क्या कहते हैं? इंजेक्शंस। और वो सारे वेरिएबल्स जिससे हमारी इकोनॉमी का साइज कम होगा, उसे क्या कहते हैं? लीकेजेस। तो ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे आजकल ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताइए डेफिनेशन इंजेक्शन और लीकेजेस। तो वो सारे वेरिएबल्स जिससे इकोनॉमी का साइज इंक्रीज होगा,
वो सारे इंजेक्शन, और जिससे इकोनॉमी का साइज डिक्रीज होगा उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है लीकेजेस की। these flow variables have a negative impact on the process of production। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब कि इससे इकोनॉमी में इनकम का फ्लो कम होता है, डिक्रीज होता है इनकम। और इंजेक्शंस, these cause positive impact on the process of production और इनकम जनरेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट माने वो सारे वेरिएबल जिससे पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वो सारे इंजेक्शन। और नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब जिससे पैसा कम होगा, वो सारे लीकेजेस। उसके बाद ये स्टॉक एंड फ्लो वी ऑलरेडी स्टडीड। व्हाट इज स्टॉक? quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time, that is stock। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जब किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लो। कल बहुत सारी एग्जांपल्स की। पानी, टैंक में पानी भरा हुआ है, दैट इज स्टॉक। पानी आ रहा है, दैट इज फ्लो। टैप है, उसमें से पानी जा रहा है, दैट इज आल्सो अ फ्लो। इनकम इज अ फ्लो, वेल्थ इज अ स्टॉक, capital is a stock, investment is a flow। These are the some examples of stock and flow। The last topic जो कि ये कल रह गया था, ये टॉपिक है आपका what is the importance of circular flow of income, या फिर explain the importance of circular flow of income। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका ये सब कुछ किया, रियल फ्लो के बारे में पढ़ा, मनी फ्लो के बारे में पढ़ा। सर्कुलर फ्लो में आपा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। हमें ये देखने को मिला कि कौन सा सेक्टर क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। मतलब ये सब कुछ पढ़ने के बाद इसकी क्या महत्वता है, क्या इससे सीखने को मिलता है, जो कुछ पढ़ा है वही इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। भाई सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो सारे सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर किस लिए और कितना डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, क्यों डिपेंडेंट है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर? एक तो हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है, और दूसरा उसको फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम होती है, रेंट मिल गया, वेजेस मिल गए, प्रॉफिट्स मिल गए, है ना। ये सब किससे मिलता है? प्रोड्यूसर सेक्टर से। और प्रोड्यूसर क्यों डिपेंडेंट है हाउस होल्ड के ऊपर? प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज चाहिए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। वो सारी फैक्टर सर्विसेज किससे मिलती हैं? फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। और उसकी प्रोड्यूसर ने जब गुड्स बनाई, उसकी गुड्स को खरीदता भी कौन है, कहाँ पे सेल करता है, कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो भाई सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि इकोनॉमी में हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर किस लिए और कितना डिपेंडेंट है। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेजेस। सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें ये पता चलता है कि कितना हमारी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हुआ है और कितना हमारी इकोनॉमी से पैसा लीकेजेस हुई है। माने हमारे सर्कुलर फ्लो का साइज अगर तो इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स देयर आर सम इंजेक्शंस, दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव फ्लो इन आवर इकोनॉमी। And if the size of circular flow schemes decreases, that means there is negative flow from our economy। Some people save money, या our imports are more than our exports, है ना। तो सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें इंजेक्शन और लीकेजेस के बारे में पता चलता है। थर्ड इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होती है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट्स। और ये सब 4 क्या है हमारे? दीज 4 आर, यू नो वेरी वेल, these 4 are factor payment। These are factor payment for the producer sector because they paid, and factor income for the household sector because they earned। तो इन फोर को अगर 4 वेरिएबल्स को अगर अपन इनका सॉल्यूशन कर दे तो इससे हमें क्या पता चलती है, हमारी इकोनॉमी की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्कुलर फ्लो की मदद से अभी अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखा। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, है ना। ये सब कुछ सर्कुलर फ्लो की मदद से पता चल जाता है कि कितना हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन हुआ है, कितना हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है, कितना हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये सब कुछ इसकी मदद से हमें क्लियर हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। तो बेटा जी ये था आपका सेकेंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही ज्यादा इजी है। सो नाउ अगर आपकी जो भी अगर कुछ क्वेरीज हैं, जिसकी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हो। मैं आपको आपकी तरफ से माइक ऑन करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। वेट, यस। अब आप अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो वन बाय वन, या फिर जो आप प्रोसेस अडॉप्ट करते हो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में जाके। जो भी आपकी क्वेरीज हैं क्लियर कर देता हूँ। नॉट रेज योर हैंड्स, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ and ask your queries. Yes, don't feel hesitation. Just clear your queries, either from the first chapter or from the second chapter. In next class, we will start our next chapter, third chapter. लास्ट वाली इंपॉर्टेंस समझा दो। यस, लास्ट इंपॉर्टेंस क्या थी? इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है, कितनी हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन हुई, कितनी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुई और कितनी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई। These three, four are basic economic activities: consumption, production, investment। तो सर्कुलर फ्लो की मदद से हमें ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, हमारी इकोनॉमी में कितनी कंजप्शन और कितनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेरी है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ थर्ड पॉइंट। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने में मदद मिलती है। नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। और ये फोर हमारे क्या रहते हैं? फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम। इनका समीशन करेंगे तो हमें हमारी नेशनल इनकम एस्टिमेट हो जाएगी। रिम्पिक और सर फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। यस, क्योंकि हम यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की है, हमने यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर इनकम के रूप में जितना पैसा आया है वो सारे का सारा पैसा वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है। इसी वजह से अपना ये देखिए यहाँ पे भी ये टर्म लिखी हुई है। इसी वजह से अपना क्या कहते हैं कि जितनी प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल रहती है? इनकम के। और इनकम किसके इक्वल रहती है? एक्सपेंडिचर के। प्रोडक्शन मतलब जितनी हाउस होल्ड जितनी प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की, उतना ही जितना फैक्टर सर्विसेज लिया उतना ही वो उसको रेंट इंटरेस्ट वेजेस देगा। जितना उसके पास हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया उतना ही वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करेगा। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन फेज। रिपीट कर दो सर। यस, डिस्पोजिशन फेज कौन सा होता है? दिस इज द थर्ड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में हम इंक्लूड करते हैं हमारा एक्सपेंडिचर फेज। दिस पॉइंट व्हेन, जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर पेमेंट के रूप में पैसा आया और उसने वो सारे का सारा पैसा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च कर दिया। दिस इज dispositional phase, is also known as expenditure phase. Next query.
और पूछिए बेटा जी, किसी की क्वेरी है तो। किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? आपने कैपिटल क्या होती है बेसिकली, कि आपने कितना बिजनेस में पैसा आपका जो लगा हुआ है अभी के, जैसे आपके पास सपोज कीजिए 10 मशीन्स हैं, ठीक है, और 2 बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी मतलब है ना, जितना आपके पास है वो आपकी क्या रहती है, कैपिटल जो लगा हुआ है। और जो आप नया पैसा लगाओगे वो आपकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। आपके पास पहले 10 मशीनें थी, वो 10 मशीनें आपकी क्या है, कैपिटल। और आपने 2 मशीन आप नहीं ले आए, तो वो 2 नई मशीन का आना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। स्टॉक और फ्लो में रिलेशनशिप क्या है? जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा स्टॉक होगा। स्टॉक एंड फ्लो आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये अभी अभी बता दिया है कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों आपस में इक्वल क्यों है। नेक्स्ट क्वेरी। ऐसी है, कोई इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। और बताइए। और क्वेरी बेटा जी किसी की? अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो यू कैन लीव योर सेशन। We will start our next chapter in next class on Wednesday. सुमनप्रीत, शुभम, संस्कृति, रिम्पी, प्रीतपाल, नवकरण, मंजोत, किरणजीत, किरणदीप, कशिश, जिया, ईशा, हर्षदीप, गुरविंदर, गुरलीन, गगनजोत।